जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, जो बच्चे यहाँ पर आकर के मैथ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैथ ही आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th से आए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th से आए हैं। ठीक है, उनके पास ये चैप्टर था। बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, जैसे कि 10th में तो एपी हमारे पास है ही नहीं है, एपी नहीं है, जीपी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर हम लोग करा देंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, एपी क्या है। ये क्या है, देखो बच्चों, ये एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कंफ्यूजन रखेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, बिल्कुल एक नई चीज से जो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, कोई पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये एपी है, इट इज एपी और नोट। मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्या यह एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों को पता करना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या यार ये एपी है या नहीं है। तो कोई पता कैसे चलेगा? देखो, पहले इसको पहले पता करने के लिए कुछ चीजें पहले समझ लो। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, यानी 5, 10, 15, 20। अब हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, 5, 7, 10, 15, 16, कुछ ऐसे मैंने नंबर लिख दिए, 2 नंबर लिख दिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2। बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, आप लोगों को कभी मैथ अगर पढ़ी भी नहीं होगी ना, तो आपको कभी डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच में बच्चों तुम अंतर देख लेना एक बार। देखो, अंतर नजर आ रहा है तुम लोगों को? यहां पर कितना अंतर है? 5 का, +5 का, यहां भी +5 का, यहां भी +5 का। कैसे चलेगा? पता कैसे चला कि +5 है? देखो, 5 में 5 जोड़ो 10 आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ो 15 आ जाएगा, 15 में 5 जोड़ो 20 में आ जाएगा। यहां अंतर आ गया, समझ लो। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। बता करो, फिर वही चीज सोचो एक बार, क्या ये एपी में है? तो बताओ, एपी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचो एक बार। देखो, इसके अंदर कितना अंतर है? +2 का, इसमें भी +2 का, इसमें भी +2 का, इसमें भी +2 का। तो बेटा ध्यान से समझना, जहां पर भी आपके अंतर बराबर हो, जहां पर भी अंतर बराबर, देखो +2 +2 +2, तो वो एपी होता है। क्या होता है? अब देखो यहां पर देखो, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 में आ जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो अंतर नहीं है ना यार, बराबर चल रहा ना, बराबर चल रहा है। कोई बताओ, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो ये एपी में नहीं है। इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। फिर दोबारा समझा देता हूं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये है, ये क्वेश्चन मेरे पास दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें चेक करो, इसमें 2 का अंतर है, इसको चेक करो, इसमें 2 का अंतर है, इसको चेक करो, इसमें 2 का अंतर है, इसे चेक करो, 2 का, 2 का, 2 का, है क्या एपी? यस, यस, ये माइनस में +2 है बेटा। ठीक है, यस, इट्स एपी। अगर मैं इंग्लिश हिंदी में बोलूं, यह एपी में है। यह समानांतर श्रेणी का उदाहरण है, सिंपल से समांतर श्रेणी है। ये आप लोगों ने इस टाइप से लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है। मेरे यहाँ पर तो बहुत फास्टली करते हैं हम लोग जब हम क्लास में होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आपके लोगों के मैं बीच में बैठा हूं, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, पता ही नहीं होता कि बच्चों को एपी में क्या होता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे। एपी का पता चल गया, अब इसमें हम कुछ चीजों में आपको दूसरी चीज बताऊंगा जो कि दिक्कत करते, प्रॉब्लम करते, जैसे कि 5, 15, ठीक है, 25, 35। बताओ कितना अंतर है? 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है। यस, इट इज एपी। अच्छा बच्चों, एक चीज समझ लेना, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 कैसे करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, यानी -2 और में से 1 घटाया तो कितना हुआ? -2। देखो देखो, कंफ्यूजन आ गया होगा, -2 लिखा, बीच में माइनस लिखा, फिर ये माइनस हो ना, फिर ये तो लिखा मैंने +1, कितना आया? -1। देखो कहीं भी चेक कर लो, इसमें से ये घटा, यानी -5, बीच में एक माइनस का साइन होता है, -4 है ये। देखो -5, माइनस माइनस होता है +4 हो गया,
और यहाँ बचा भैया -1। तो यहाँ देखो अंतर सब बराबर है ना, यही देख लो, -4 बीच में माइनस का साइन होता है -3, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कितना हुआ -4 + 3, तो कितना हुआ -1। तो ये एपी में इट्स एपी, यह एपी में है बेटो। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज बाहर निकल गई, हम एपी में है, पता चल गया। अब जैसे कि कोई मैंने यही ले लिया नंबर 2 4 6 8 10, मैंने कोई ये लिख दिया, ये इट्स अ एपी लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इट्स अ एपी। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अब देखो ध्यान से समझना, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर। ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर निकालना है, यानी ए निकालना है। इसको बोलते हैं प्रथम पद, हिंदी में प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, प्रथम पद। ठीक है, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को बोलते हैं सार्व अंतर। यहां पर समझ लो, देखो इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसको हम करते हैं डी से डिनोट। क्या करते हैं, इसको ए से, इसको डी से। अब देखो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 4 6 8 10। अब सबसे पहले प्रथम पद की बात बताओ भाई, प्रथम पद कौन सा होगा इसमें, बोलो। तो ये जो नंबर होता ना पहले वाला, वो हमारा प्रथम पद होता है, यानी प्रथम पद हमारा 2 हो गया। ठीक है बच्चों, और डी जो होता है यानी सार्वंतर, सार्वो में अंतर, सब में डिफरेंशिएशन। कितना अंतर चल रहा है सब में, 4 में से 2 निकालो, यानी कितने अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। तो डी हमारे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, बेसिक से उठाया है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लियर करना है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन में करेंगे। नंबर 1 5 10 15 20 डैश 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 डैश। बताओ ए बराबर कितना होगा, ए बराबर प्रथम पद यानी फर्स्ट, यानी फर्स्ट टर्म, यानी 5 हो गया। और डिफरेंशिएशन यानी सार्वंतर, यानी 10 में से आप 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, हमारा पार्टी यहाँ आ जाएगा 5 ही तो आएगा। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट देखेंगे। 3 6 9 12 15 डैश 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 डैश। बताओ ए बराबर पहला पद ए, अंतर बताओ डिफरेंशिएशन, 3 में से 6 में से 3 निकालेंगे 3, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगी। क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, और ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। तो आप इतनी चीज को समझ ले, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो जो पहला नंबर होगा वो होगा फर्स्ट टर्म, और सेकंड वाला हमारे पास होगा वो डिफरेंशिएशन यानी प्रथम पद होगा, और ये हमारा होगा सार्वंतर। भूलना नहीं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बता दे रहा हूं मैं, एक बार फिर दोबारा बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास हो गया सपोज -1 -2 -3, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, -4 और -5, है ना बच्चा। तो ये समझो, अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने, बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले ए निकालना है, तो -1 हो गया। अब जो डिफरेंशिएशन डी यानी -2 में से इस माइनस को घटाएंगे, घटा दिया। देखो माइनस का ही है, देखो इस माइनस से इस माइनस को प्लस करेंगे, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है बेटो, तो ये हमारे पास इस स्टेप से इसको निकाला जाता है। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक काम करेंगे, मैंने आपको क्या दिया, मैंने ए बराबर दे दिया आपको सपोज 5 दे दिया, और डी बराबर मैंने सपोज 2 दे दिया। आपको ना 5 पद बनाने हैं, 5 टर्म्स बनानी है। पहले देखो 5 टर्म ना, पहले ए ले लो। समझो क्वेश्चन आपके पास है मेक अ 5 टर्म, यानी 5 पद बनाने। पहले ए हो गया नंबर 1, दूसरा फॉर्मूला होता है ए, चलो 3 बनाओ, ए प्लस डी। थर्ड नंबर होगा ए प्लस के 2d। तो यहां पर देखो ए हमारा 5 हो गया, डी हमारा देखो ए के 5 कैसे हुआ, मैंने ए के वैल्यू रख दी। अब देखो ए का मान 5 है और डी का मान मेरे पास 2 है, तो कितना 5 और 2 7 हो गया यार। ठीक है बच्चा, अब यहां देखो ए का मान 5 हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई डी मेरे पास 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 5 9। ठीक है 9। अब हमारे पास कौन कौन से पद बने, एक 5 बना, एक 7 बना, एक 9 बना, 3 पद ही तो बनाने थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाएगा। अच्छा देखो एक क्वेश्चन आपके पास सपोज मैं दे देता हूं, 3 पद बनाने हैं, 3 पद बनाने, बहुत ध्यान से समझना अगर पढ़ना है तो।
अगर आप इंजीनियरिंग करना है तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। शॉर्टकट में नहीं निकलना। 3 पद बनाइए। देखो शॉर्टकट में निकलोगे तो शॉर्टकट ही हो जाएगा फिर, यानी ए एन और कब बैक पड़ती है पता भी नहीं चलेगा। 3n + के 2, ये आपको एक क्या बनाना है, एक 3 पद बनाने। 3 पद यानी अब इसको 3 पद यहां लिख दूंगा मैं। पहले काम कर लो, सपोज n बराबर लेट कर लो, लेट सपोज दैट n बराबर हो गया 1 2 3, ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी a1 पे क्या निकालेंगे, 3 × 1 + के 2, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, 3 × 3 और 2 5, यानी 5 हो गया। चलो यानी फर्स्ट हमारी बन गई 5। दूसरा a2 पे ले लेंगे, ये हो गया। अब ये 2 पे ले लेते हैं, 2 पे यानी 3 × 2 + के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया हमारा 8। फिर हमारे पास हो जाएगा तीसरा a3 पे, देखो बेटा 3 × 3 + के 2, यानी कितना, 3 3 9 और 2 5, 3 3 9 और 2 11 यार, 5 कहाँ होते हैं, मैं तो सीधी मैं तो उल्टी कर दी। हाँ ये 11 हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से 3 पद यहाँ पर हमने निकाल दिए, यानी हमारे पास जो इस फॉर्मूले से बना है ना वो हम लोगों ने यहाँ निकाल दिया। एक क्वेश्चन और दूं, सपोज मैं दे देता हूं an बराबर n का स्क्वायर + के 1 है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आपको 3 टर्म्स निकाले, पहले n बराबर लिख लो, 1 2 3 ले लेते हैं। पहले n = 1 रख लेता हूं, यानी अगर मतलब n बराबर 1 लिया ना तो यहां भी लिखना पड़ेगा 1। अब देखो आपको मैथ अगर नहीं आती ना तब भी आपको बहुत अच्छे से मैथ आएगी, इतना मैं आपको विश्वास कराता हूं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और 1 का स्क्वायर 1, और देखो 1 का स्क्वायर 1 + के 1 बराबर आया 2, यानी हमारी जो टर्म्स बन गई पहली ये 1 आ गया। दूसरा अब लेंगे हम 2 पे, तो यानी 2 का स्क्वायर + 1, कितना होता है 2 का स्क्वायर, 4 + के 1, कितना हो गया भैया 5, यहां पर लिखेंगे हम 5, ठीक है। अब लेंगे a3 पर, यानी अब हम लोग 3 लेंगे, यानी 3 का स्क्वायर + 1, कितना हो गया 9 और 1 10, यानी 3 3 9, 3 3 9 1 + दैट्स कॉल्ड 10, ये 10 आ गया है, राइट। तो ये आपको इस टाइप से देखनी है ना बच्चा पार्टी। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता चल गई होगी, यानी ये आपको करना है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई, पहली बात क्लियर कर लो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये बहुत आपको क्लियर करना है माइंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आज का क्लास है, फर्स्ट क्लास थी मेरी, छोटे से मैंने क्लास ली है, कल में जो सेकंड क्लास होगी या पार्ट फर्स्ट लिखूंगा मैं, ठीक है, एपी का फर्स्ट लिखूंगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को समझाया है मैंने बहुत सारी चीजें, कल नहीं इसके बाद की जो वीडियो होगी अगले वीडियो में आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप जब आपके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं बोर्ड में, तब उसके बाद आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, शेयर करें, एक दूसरे को बताएं और अपनी पढ़ाई अच्छी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।